आईपीएस ऑफिस एक आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग होनी थी और उसी दौरान पहले दिन, ड्यूटी के पहले दिन जब वो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, उसी दौरान एक भीषण एक्सीडेंट होता है और उसके बाद जो हुआ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कैसे एक परिवार में एक आईपीएस ऑफिसर जन्म लेता है और कैसे उसकी कहानी खत्म हो जाती है, आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की कहानी शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव से। इस गांव में एक मिडिल क्लास परिवार रहता है। परिवार में एक बहन है, एक भाई है। बहन बड़ी है, भाई छोटा है और दोनों अपनी पढ़ाई किया करते हैं। घर वालों के पास बस इतने ही पैसे हुआ करते कि खाने पीने से अलग जो भी पैसा बचता, दोनों बहन भाई की पढ़ाई में लगा दिया करते। पहली, दूसरी, तीसरी सारी स्कूली जो कक्षा होती हैं वो पास हो जाती हैं, बहन की भी और भाई की भी। अब बहन ग्रेजुएशन कर चुकी थी। इधर जो उसका भाई था, बहन उससे 1 साल बड़ी थी और भाई जो था वो ग्रेजुएशन की सेकेंड ईयर में था, बहन की फाइनल हो चुकी थी और अब दोनों का सपना था आईपीएस बनने का। लेकिन माता पिता के पास सिर्फ इतना पैसा था कि वो किसी एक को पढ़ा सकें। इस दौरान जो बहन है, बहन का नाम होता है मीरा और भाई का नाम होता है पवन। अब दोनों डिसीजन लेते हैं कि किसको आगे पढ़ने दिया जाए। तो भाई कहता है कि बहन आप पढ़ो आगे, आप मुझसे बड़े हो, यह आपका हक है। लेकिन बहन मीरा कहती है कि भाई मुझे अब घर का काम सीखना है, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है और मेरा भाई जब आईपीएस बन के आएगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। और ये खुशी खुशी वो अपना मौका अपने भाई को देती है और अब माता पिता उसके भाई को पढ़ाने लगते हैं। 1 साल में उस भाई की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। बहन भी ग्रेजुएट थी और बेटा भी, भाई भी ग्रेजुएट हो जाता है। अब आगे उसे कोचिंग लेनी थी, उसे आईपीएस की कोचिंग लेनी थी। कोचिंग के लिए उसे दिल्ली मुखर्जी नगर आना था और उसके लिए उसने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे दिल्ली से ही कोचिंग लेनी है। और अब वहां उस बेटे की पढ़ाई में लगने का जो पैसा आना था वो उनकी कमर तोड़ने वाला था। बेटे को पहले पैसे दे दिए गए, उनसे वो दिल्ली आकर रहने लगता है और अपनी कोचिंग की फीस भर देता है। अब उसके पास पैसे नहीं होते हैं और उसकी जो बहन है वो भी फिलहाल घर पर बैठी हुई है। भले ही उसने ग्रेजुएशन कर ली है लेकिन वो कुछ भी नहीं करती है, घर का काम काज देखती है। माँ और बहन घर पर रहा करती और जो भाई है वो दिल्ली रहा करता। जो पिता है वो मेहनत किया करता। मेहनत करते करते इतने पैसे कमा पाता है कि अब अपने बेटे पवन के लिए वो ज्यादा पैसे नहीं भेज पाता है। अब जो उसकी बहन है वो एक फैसला लेती है। वो वहीं के स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की जॉब करती है और वहां पर करीब 7,000 रुपए महीने से वो नौकरी करती है और उस नौकरी से जो भी पैसा आया करता उन्हें चुपचाप अपने भाई को भेज दिया करती। उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम नौकरी करती हो, तुम्हें सैलरी नहीं मिलती। तो वो कहती है कि पापा जो भी मुझे सैलरी मिलती है मैं अपने भाई को भेज देती हूँ, क्योंकि अगर घर में लाकर रखूंगी तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई पढ़ लिख कर जल्दी से आईपीएस ऑफिसर बन जाए। और अब उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं अपनी बेटी के इस फैसले से। माता पिता कहते हैं कि बेटा 5,000 वहां भेज दिया कर, 2,000 से तू भी अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर ले और घर का काम तो तुम रहने दो, लेकिन तुम भी दोनों पढ़ लिख जाओगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन उसकी बहन मीरा यहाँ पर मना कर देती है, कहती है मेरा भाई बन जाएगा तो मेरे लिए वही खुशी की बात है और मेरा इतना पढ़ना ही मेरे लिए काफी है। और अब वो उसी तरीके से मेहनत करती है और अपने भाई को पैसे भेजती रहती है। करीबन 1 साल बाद उसके भाई का प्री का जो एग्जाम था वो देता है और 1 साल बाद जब एग्जाम देता है तो उस पहले एग्जाम में ही वो फेल हो जाता है। और जब वो बेटा घर का फेल होता है तो माता पिता बहुत उदास हो जाते हैं। लेकिन मीरा अपने माता पिता को समझाती है कि बाबा ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हार जीत का खेल, इसमें कई बार चलता है, तभी एक आईपीएस ऑफिसर बनकर निखरता है। वो अपने माता पिता को ऐसे समझाती है और अपने भाई से कहती है कि भाई ये सब कुछ चलेगा, तुम्हें इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है और पैसों की अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। एक अटेम्प्ट गया तो क्या हुआ, तुम दूसरा अटेम्प्ट देना शुरू करो। और वो दूसरे अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाता है और अब की बार में उसका प्री क्वालिफाइड हो जाता है। लेकिन जब वो मेन का एग्जाम देता है तो अब की बार उसका मेन अटक जाता है। अब यहाँ पर वो भाई हार मानने लगता है, लेकिन वो बहन अपने भाई के लिए एक आशा की
ज्योति जलाती है। वो कहती है कि भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल देती है, उस आईएएस को देखो, उस आईपीएस को देखो, उसके साथ भी ऐसा हुआ था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने भाई को फोन पर बताती है और अपने भाई को एक बार फिर से मोटिवेट करती है। उसका भाई मोटिवेट हो जाता है और अब की बार तीसरी बार वो फिर से एग्जाम देता है और अब की बार तीसरी बार में वो प्री और मेन दोनों क्वालिफाई कर देता है। दोनों क्वालिफाई करने के बाद अब वो भाई कहता है कि बहन, आप सबके प्यार से मेरे दोनों एग्जाम क्लियर हो गए हैं, अब बस इंटरव्यू की बारी है। इंटरव्यू के लिए वो बहन खुद ने उसने इतनी मेहनत की थी अपने भाई के इंटरव्यू के लिए। उसने अपने भाई को ऐसे सवाल कुछ बताए थे जिनको बहुत अच्छे से उसने फोन पर ही अपने भाई को बताया, और आप यकीन नहीं मानोगे, उनमें से 3 सवाल उससे इंटरव्यू में पूछे गए जो उसकी बहन ने उसे बताए थे। यूट्यूब से पढ़कर, यूट्यूब से देखकर और खुद मेहनत कर वो 3 सवाल उससे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बाकी कुछ अलग सवाल होते हैं। वो लड़का उन सभी के बहुत अच्छे से जवाब देता है और उसका इंटरव्यू में भी फाइनल हो जाता है और अब वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसकी पोस्टिंग आती है। पोस्टिंग उसकी उत्तर प्रदेश में आती है और अब वो अपनी पोस्टिंग के लिए बस फोन कर कर घर पर यही बताया था कि मेरी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है और आज से मुझे अब ज्वाइनिंग करनी है और आज मैं जा रहा हूं। इतना कहकर फोन काटता है। उसके थोड़ी ही देर बाद दोबारा से उसी फोन से घंटी बजती है। घर वाले समझते हैं कि हो सकता है बेटा कुछ बात बताना भूल गया होगा और वो बहुत जल्दी से फोन उठाते हैं। फोन उठाने के बाद वो जैसे ही हेलो करते हैं तो सामने से किसी और की आवाज आती है। वो कहते हैं कि आप इस जगह पर जल्दी से आ जाइए, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसे बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। अब माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और वो अब जल्दी से जैसे कपड़ों में थे वैसे ही कपड़ों में वहां से सीधे अपने बेटे के लिए निकलते हैं। माता बेटी बहन जो होती है वो घर पर होती है क्योंकि वो उस समय स्कूल में थी और अब माता पिता उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनके बेटे पवन का एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही वो अपने बेटे की हालत देखते हैं तो माँ उसी समय पर बेहोश हो जाती है, लेकिन पिता धैर्य से काम लेते हैं और वो जब अपने बेटे का चेहरा देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और एक पल के लिए उनका भी माथा सुन्न हो जाता है और वो भी वहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन वहां पर जो अधिकारी थे, जो उनके साथ थे, वो सभी उनको सांत्वना देते हैं और उनको समझाते हैं कि भगवान की करनी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उनको सब कुछ पता चल जाता है और अब वो उसी गाड़ी में उस लड़के का, जो वो आईपीएस ऑफिसर थे पवन, उसकी जो हॉस्पिटल की जितनी भी कागजी कार्रवाई होती हैं उन सभी को कराने के बाद अपने बेटे को लेकर जब घर आते हैं तो बहन घर पर तैयार थी क्योंकि उसे इतना पता था कि उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ी चोटें आई हैं। वो तैयार थी कि मैं अपने आईपीएस ऑफिसर भाई का स्वागत करूंगी। वो फूल मालाओं से स्वागत करने के लिए अपने भाई के लिए तैयार थी और वो जैसे ही देखती है उसका भाई एक एम्बुलेंस में आता है और जब वो अंदर से उसकी डेड बॉडी को निकाला जाता है तो वो बहन वहीं पर दम तोड़ देती है। वो बहन भी उसी समय पर इस दुनिया से चली जाती है और अब माता पिता के पास एक भी बच्चा नहीं रहता है और आज वो माता पिता अकेले जी रहे हैं। एक बेटे को आईपीएस बनाया और एक बेटी को शिक्षक बनाया। भले ही वो प्राइवेट थी लेकिन वो शिक्षा प्रदान करती थी। ये थी ऐसी कहानी एक परिवार की जो दिल को झंझोर देने वाली थी। उस परिवार में आज कोई भी चिराग नहीं बचता है और आज वो पूरा परिवार सिर्फ माता पिता हैं, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और अकेले अपना जीवन काट रहे हैं। वही मेहनत मजदूरी कर कर उनका गुजारा चलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस कहानी को लाने का बस एक ही मोटिव होता है हमारा कि आप लोग कुछ जानकारी लें, कुछ सीख लें और भगवान के निर्णय पर भी भरोसा करें। जो वो चाहते हैं वही होता है। बहुत जल्द ऐसी कहानी के साथ आती हूँ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।